हर हर महादेव। हे शिव जी महाराज, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि शिव महापुराण का ये पाठ हम संपूर्ण कर सकें और इस पाठ के माध्यम से हमें वो ज्ञान मिले जिससे हम हमारे जीवन को एक बेहतर तरीके से जी सकें। आत्मा नमस्ते एवरीवन। सो हम शिव महापुराण के रुद्र संहिता का पाठ कर रहे हैं। तो कल हमने देखा कि सप्त ऋषियों ने माता पार्वती का एग्जाम लिया और जिसमें वो पास भी हो गई। सो लेट अस रीड। भगवान शंकर का जटिल तपस्वी ब्राह्मण के रूप में पार्वती के आश्रम पर जाना, उनसे सत्कृत हो उनकी तपस्या का कारण पूछना तथा पार्वती जी का अपने सखी विजया से सब कुछ कहलाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, उन सप्त ऋषियों के अपने लोक में चले जाने पर सुंदर लीला करने वाले साक्षात भगवान शंकर ने देवी के तप की परीक्षा लेने का विचार किया। वे मन ही मन पार्वती से बहुत संतुष्ट थे। परीक्षा के बहाने पार्वती जी को देखने के लिए जटाधारी तपस्वी का रूप धारण करके भगवान शंभु उनके वन में गए। अपने तेज से प्रकाशमान अत्यंत बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके प्रसन्नचित हो वे दंड और छत्र लिए वहां से प्रतिष्ठित हुए। आश्रम में पहुंचकर उन्होंने देखा देवी शिवा सखियों से घिरी हुई वेदी पर बैठी है और चंद्रमा की विशुद्ध कला सी प्रतीत होती है। ब्रह्मचारी का रूप धारण किए हुए भक्त वत्सल शंभु पार्वती देवी को देखकर प्रीतिपूर्वक उनके पास गए। उन अद्भुत तेजस्वी ब्राह्मण देवता को आया देख उस समय देवी शिवा ने समस्त पूजन सामग्रियों द्वारा उनकी पूजा की। जब उनका भली भांति सत्कार हो गया, सामग्रियों द्वारा उनकी पूजा संपन्न कर ली गई, तब पार्वती ने बड़ी प्रसन्नता और प्रेम के साथ उन ब्राह्मण देव से आदर पूर्वक कुशल समाचार पूछा। पार्वती बोली, ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण करके आए हुए आप कौन हैं? कहाँ से पधारे हैं? वेद वेताओं में श्रेष्ठ प्रियवर, आप अपने तेज से इस वन को प्रकाशित कर रहे हैं। मैंने जो पूछा है उसे बतलाई। ब्राह्मण ने कहा, मैं इच्छा अनुसार विचरने वाला वृद्ध ब्राह्मण हूँ, पवित्र बुद्धि, तपस्वी, दूसरों को सुख देने वाला, परोपकारी हूँ, इसमें संशय नहीं। तुम कौन हो? किसकी पुत्री हो? और इस निर्जन वन में किस लिए ऐसी तपस्या कर रही हो जो पंजे के बल पर खड़े होकर तप करने के मुनियों के लिए भी दुर्लभ है। तुम न बालिका हो न वृद्धा हो, सुंदरी तरुणी जान पड़ती हो, फिर किस लिए पति के बिना इस वन में आकर कठोर तपस्या करती हो? भद्रे, क्या तुम किसी तपस्वी की सहचारिणी तपस्विनी हो? देवी, क्या वह तपस्वी तुम्हारा पालन पोषण नहीं करता जो तुम्हें छोड़कर अन्यत्र चला गया? बोलो, तुम किसके कुल में उत्पन्न हुई हो? तुम्हारे पिता कौन है? तुम्हारा नाम क्या है? तुम महा सौभाग्य रूपिया जान पड़ती हो, तुम्हारी तपस्या में अनुराग व्यर्थ है। क्या तुम वेद माता गायत्री हो, लक्ष्मी हो, अथवा सुंदर रूप वाली सरस्वती हो? इन तीनों में से तुम कौन हो, ये मैं अनुमान से निश्चय नहीं कर पाता। पार्वती बोली, प्रियवर, ना तो मैं वेद माता गायत्री हूँ, ना लक्ष्मी हूँ, ना सरस्वती हूँ। इस समय मैं हिमाचल की पुत्री हूँ और मेरा नाम पार्वती है। पूर्व काल में, इससे पहले के जन्म में प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। उस समय मेरा नाम सती था। एक दिन पिता ने मेरे पति की निंदा की, जिससे कुपित हो मैंने योग के द्वारा शरीर को त्याग दिया। इस जन्म में भी भगवान शिव मुझे मिल गए, परंतु भाग्यवश काम को भस्म करके वे भी मुझे छोड़कर चले गए। ब्राह्मण शंकर जी के चले जाने पर मैं विरहता से उत्तीर्ण हो गई और तपस्या के लिए दृढ़ निश्चय करके पिता के घर से यहाँ गंगा जी के तट पर चली आई। यहाँ दीर्घ काल तक कठोर तपस्या करके भी मैं अपने प्राण वल्लभ को न पा सकी, इसलिए अग्नि में प्रवेश कर जाना चाहती हूँ। इतने में ही आपको आया देख मैं क्षण भर के लिए ठहर गई। अब आप जाइए, मैं अग्नि में प्रवेश करूँगी, क्योंकि भगवान शिव ने तो मुझे स्वीकार नहीं किया, किंतु जहाँ जहाँ मैं जन्म लूँगी वहाँ वहाँ शिव का मैं पति रूप में वरण करूँगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर पार्वती उन ब्राह्मण देवता के सामने ही अग्नि में समा गई। यद्यपि ब्राह्मण देव सामने से उन्हें बारंबार ऐसा करने से रोक रहे थे,
अग्नि में प्रवेश करती हुई पर्वतराज कुमारी पार्वती की तपस्या के प्रभाव से वह अग्नि उसी क्षण चंदन पंख के समान शीतल हो गई। क्षण भर उस आग के भीतर रहकर जब पार्वती आकाश से ऊपर की ओर उठने लगी, तब ब्राह्मण रूपधारी शिव सहसा हंसते हुए उनसे पुनः पूछा, अहो भद्रे, तुम्हारा तप क्या है? ये कुछ भी मेरे समझ में नहीं आ रहा। इधर अग्नि से तुम्हारा शरीर नहीं जला, यह तो तपस्या की सफलता का सूचक है, परंतु अब तक तुम अपना मनोरथ प्राप्त नहीं हुआ, इससे उसकी विफलता प्रकट होती है। अतः देवी सबको आनंद देने वाली मुझ श्रेष्ठ ब्राह्मण के सामने तुम अपने अभिष्ट मनोरथ को सच सच बताओ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ब्राह्मण के इस प्रकार पूछने पर उत्तम व्रत का पालन करने वाली अंबिका ने अपनी सखी को उत्तर देने के लिए प्रेरित किया। पार्वती से प्रेरित होकर उनकी विजया नामक प्राण प्यारी सखी ने, जो उत्तम व्रत को जानने वाली थी, जटाधारी तपस्वी से कहा। सखी बोली, साधो, तुमसे पार्वती के उत्तम चरित्र का और इनकी तपस्या के समस्त कारणों का वर्णन करती हूँ। आप सुनना चाहते हो तो सुनिए। मेरी सखी गिरिराज हिमाचल की पुत्री है। ये पार्वती और काली नाम से विख्यात है तथा माता मेनका की कन्या है। अब तक किसी ने इनके साथ विवाह नहीं किया। ये भगवान शिव के सिवा दूसरा किसी को नहीं चाहती। उनके लिए 3000 वर्षों से तपस्या कर रही है। भगवान शिव की प्राप्ति के लिए ही मैंने इन सखी ने ऐसा तप प्रारंभ किया है। प्रियवर, इसमें जो कारण है उसे बताती हूँ, सुनिए। ये पर्वतराज कुमारी ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्र आदि देवताओं को भी छोड़कर केवल पिनाक पाणी भगवान शंकर को ही पति रूप में प्राप्त करना चाहती है और नारद जी के आदेश से ये कठोर तपस्या कर रही है। द्विज श्रेष्ठ, आपने जो कुछ पूछा उसके अनुसार मैंने प्रसन्नता पूर्वक अपनी सखी का मनोरथ बता दिया। अब आप और कुछ पूछना चाहते हैं? ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, विजया का यह यथार्थ वचन सुनकर जटाधारी तपस्वी रुद्र हंसते हुए बोले, सखी ने ये जो कुछ कहा है उसमें मुझे परिहास का अनुमान होता है। यदि ये सब कुछ ठीक हो तो पार्वती देवी आप अपने मुख से कहिए। जटिल ब्राह्मण के इस प्रकार कहने पर पार्वती देवी अपने मुंह से यूँ कहने लगी। अध्याय 26 समाप्त हुआ। पार्वती जी की बात सुनकर जटाधारी ब्राह्मण का शिव की निंदा करते हुए पार्वती को उनकी ओर से मन को हटा लेने का आदेश देना। पार्वती बोली, जटाधारी प्रियवर, मेरा सारा वृतांत सुनिए। मेरी सखी ने जो कुछ कहा है वो ज्यों का त्यों सत्य है, उसमें असत्य कुछ नहीं है। मैं मन, वाणी और क्रिया द्वारा सत्य ही कहती हूँ, असत्य नहीं है। मैंने साक्षात पति भाव से भगवान शंकर को वरण किया है। यद्यपि जानती हूँ वो दुर्लभ वस्तु भला मुझे कैसे प्राप्त हो सकती है, तथापि मन की उत्कंठा से विवश हो मैं ये तपस्या कर रही हूँ। ब्राह्मण से ऐसी बात कहकर पार्वती देवी उस समय चुप हो गई। तब उनकी वह बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, इस समय मेरे मन में ये जानने की प्रबल इच्छा है, ये देवी किस दुर्लभ वस्तु को चाहती है जिसके लिए ऐसा महान तप कर रही है। किंतु देवी, तुम्हारे मुखार बिंद से सब कुछ सुंदर उस अभिष्ट वस्तु को जान लेने के बाद अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तुम्हारी जैसी इच्छा वैसी करो। यदि तुम मुझसे ना कहती तो मित्रता निष्फल हो जाती। अब जैसा तुम्हारा कार्य वैसा ही उसका परिणाम होगा। अब तुम इसमें सुख, तब मुझ में कुछ नहीं कहना। वो ऐसी बात कहकर ब्राह्मण जो ही जाने का विचार करने लगे, क्यों ही पार्वती देवी ने प्रणाम करके उनसे इस प्रकार कहा। पार्वती बोली, प्रियवर, आप क्यों जाएंगे? ठहरिए, मेरी हित की बात बतलाइए। पार्वती के ऐसे कहने पर दंडधारी ब्राह्मण देवता रुक गए और इस प्रकार बोले, देवी, यदि मेरी बात सुनने का मन है और मुझे भक्ति भाव से ठहरा रही हो तो मैं सब तत्व बता सकता हूँ जिससे तुम्हारे हित का ज्ञान हो जाएगा। महादेव जी के प्रति मेरे मन में गौरव बुद्धि है, अतः उनको सब प्रकार से जानता हूँ, तो भी यथार्थ बात कहता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। वृषभ के चिन्ह से अंकित ध्वजा धारण करने वाले महादेव जी सारे शरीर में भस्म रमाए रहते हैं, सिर पर जटा धारण करते हैं, धोती की जगह बाघ का चाम पहनते हैं और चादर की जगह हाथी की खाल ओढ़ते हैं। हाथ में भीख मांगने के लिए खोपड़ी लिए रहते हैं। झुंड के झुंड सांप उनके सारे अंगों में लिपटे रहते हैं। वे विष खाकर भी पुष्ट होते हैं। अभय भक्षी हैं।
उनके नेत्र बड़े भद्दे हैं और देखने में डरावने लगते हैं। उनका जन्म कब, कहाँ, किससे हुआ, यह आज तक प्रकट नहीं हुआ। घर गृहस्थी के भोग से वे सदा दूर रहते हैं, नंग धड़ंग घूमते हैं और भूत प्रेतों को सदा साथ रखते हैं। उनके 1-2 नहीं 10 भुजाएं हैं। देवी, मैं समझ नहीं पाता किस कारण से तुम उन्हें अपना पति बनाना चाहती हो। तुम्हारा ज्ञान कहाँ चला गया? इस बात को आज सोच विचार के मुझे बताओ। दक्ष ने अपने यज्ञ में अपनी ही पुत्री सती को केवल यह सोचकर नहीं बुलाया था कि वह कपालधारी भिक्षु की भार्या है। इतना ही नहीं, उन्होंने यज्ञ में भाग लेने के लिए सब देवताओं को बुलाया, किंतु शंभु को छोड़ दिया। सती उसी अपमान के कारण अत्यंत क्रोध से व्याकुल हो उठी। उसने अपने प्यारे प्राणों को तो छोड़ा ही, शंकर जी को भी त्याग दिया। तुम तो स्त्रियों में रत्न हो, तुम्हारे पिता समस्त पर्वतों के राजा है, फिर तुम क्यों उस उग्र तपस्या के द्वारा वैसे पति को पाने की अभिलाषा रखती हो? सोने की मुद्रा देकर बदले में उतना ही बड़ा कांच लेना चाहती हो। उज्जवल चंदन छोड़कर अपने अंगों में कीचड़ लपेटना चाहती हो। सूर्य के तेज का परित्याग करके जुगनू की चमक पाना चाहती हो। महीन वस्त्र त्याग कर अपने शरीर को चमड़े से ढकने की इच्छा रखती हो। घर में रहना छोड़कर वन में घूमना रमना चाहती हो। तथा देवेश्वरी, यदि तुम इंद्र आदि लोकपालों को त्याग कर शिव के प्रति अनुरक्त हो तो अवश्य ही रत्नों के उत्तम भंडार को त्याग कर लोहे को पाने की इच्छा रखती हो। लोक में इस बात को अच्छा नहीं कहा गया है। शिव के साथ तुम्हारा संबंध मुझे इस समय परस्पर विरुद्ध दिखाई देता है। कहा तुम जिनके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान शोभा पाते हैं, और कहा वे रुद्र जो 3 भद्दी आंखें धारण करते हैं। तुम तो चंद्रमुखी हो, शिव पंचमुख कहे गए हैं। तुम्हारे सिर पर दिव्य वेणी समर्पित शोभा पा रही है, परंतु शिव के मस्तक पर तो जटाजूट बताया गया है। वह प्रसिद्धि है। तुम्हारे अंग में चंदन का अंगराग होता है और शिव के शरीर में चिता की भस्म। कहा तुम सुंदर मृदुल साड़ी, और कहा शिव जी के उपयोग में आने वाली हाथी की खाल। कहा तुम्हारे अंगों में दिव्य आभूषण, और कहा शिव के सर्वांग में लिपटे हुए सर्प। कहा तुम्हारी सेवा के लिए उद्यत रहने वाले संपूर्ण देवता, और कहा भूतों की दी हुई बलि को पसंद करने वाले शिव। कहा तो मृदंग की मधुर ध्वनि, और कहा डमरू की डिमडिम। कहा भैरियों के समूह की गड़गड़ाहट, और कहा अशुभ शंखनाद। कहा धक्का का शब्द, और कहा अशुभ गलनाद। तुम्हारा यह उत्तम रूप शिव के योग्य कदापि नहीं है। यदि उनके पास धन होता तो वे दिगंबर नंगे क्यों रहते? सवारी के नाम पर उनके पास एक बूढ़ा बैल है, दूसरा कोई भी सामग्री उनके पास नहीं है। कन्या के लिए ढूंढे जाने वाले वरों में जो नारियों को सुख देने वाले गुण बताए गए हैं, उनमें से एक भी गुण उन भद्दी आंखें वाले रुद्र में नहीं है। तुम्हारे परम प्रिय काम को भी उन हर देवता ने दग्ध कर दिया, और तुम्हारे प्रति उनका अनादर तो तभी देख लिया जब वे तुम्हें छोड़कर अन्यत्र चले गए। उनकी कोई जाति नहीं देखी जाती, उनमें विद्या तथा ज्ञान भी नहीं पता चलता। पिशाच ही उनके सहायक है, और विष तो उनके कंठ में दिखाई देता है। वे सदा अकेले रहने वाले हैं और विशेष रूप से विरक्त है। इसलिए तुम्हें हर के साथ अपने मन को नहीं जोड़ना चाहिए। कहा तुम्हारे कंठ में सुंदर हार, और कहा उनके गले में नरमुंडों की माला। देवी, तुम्हारे और हर के रूप आदि सब कुछ एक दूसरे के विरुद्ध है, अतः मुझे तो ये संबंध नहीं रुचता। फिर तुम्हारी जैसी इच्छा वैसी करो। संसार में जो कुछ भी असदस्तु है वह सब कुछ स्वयं चाहने लगी हो, अतः मैं कहता हूँ तुम उस आसक्त की ओर से अपने मन को हटा लो, अन्यथा जो चाहो वह करो, मुझे नहीं कुछ कहना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस बात को सुनकर पार्वती शिव की निंदा करने वाले ब्राह्मण पर मन ही मन कुपित हो उठी और उनसे इस प्रकार बोली। अध्याय 27 समाप्त। आगे बढ़ते हैं। पार्वती जी का परमेश्वर शिव की महत्ता का प्रतिपादन करना, रोषपूर्वक जटिल ब्राह्मण को फटकारना, सखी द्वारा उन्हें फिर बोलने से रोकना तथा भगवान शिव का उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन देना और उनके साथ चलने को कहना। पार्वती जी बोली, बाबा जी, अब तक तो मैंने ये समझा कि कोई दूसरा ज्ञानी महात्मा आए हैं, परंतु अब सब ज्ञात हो गया
आपकी कलाई खुल गई। आपसे क्या कहूँ, विशेषता उस दशा में जब आप अवध ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण देवता, आपने जो कुछ कहा है वह सब मुझे ज्ञात है, परंतु वह सब कुछ झूठा ही है, सत्य कुछ नहीं है। आपने कहा कि मैं शिव को जानना चाहता हूँ। यदि ये बात ठीक होती तो आप ऐसी युक्ति या ऐसी बुद्धि के विरुद्ध बात नहीं बोलते। यह ठीक है कि कभी कभी महेश्वर अपनी लीला शक्ति से प्रेरित हो तथा कथित अद्भुत वेश धारण कर लिया करते हैं, परंतु वास्तव में वे साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा है। उन्होंने स्वेच्छा से ही शरीर धारण किया है। आप ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण कर मुझे ठगने के लिए उद्यत हो गए हो और अनुचित एवं असंगत युक्तियों का सारा ले छल कपट युक्त बातें बोल रहे हो। मैं भगवान शंकर के स्वरूप को भली भांति जानती हूँ, इसलिए यथा योग्य विचार करके उनके तत्व का वर्णन करती हूँ। अब यहाँ पे पार्वती जी उन ब्राह्मण देवता को शिव जी का असली रूप बता रही है। वास्तव में शिव निर्गुण ब्रह्मन है, कार्यवश सगुण हो गए हैं। जो निर्गुण होता है, समस्त गुण जिनके स्वरूप भूत है, उनकी जाति कैसे हो सकती है? वे भगवान सदाशिव समस्त विद्याओं के आधार है। फिर उन पूर्ण परमात्मा को किसी विद्या से क्या काम? पूर्व काल में कल्प के आरंभ में भगवान शंभु ने श्री विष्णु को उच्छावास रूप से संपूर्ण वेद प्रदान किए थे, अतः उनके समान उत्तम प्रभु दूसरा कौन? जो सबके आदि कारण है, उनकी अवस्था अथवा आयु का माप तोल कैसे हो सकता है? प्रकृति उन्हीं से उत्पन्न हुई है, फिर उनकी शक्ति का दूसरा क्या कारण हो सकता है? जो लोग सदा प्रेम पूर्वक शक्ति के स्वामी भगवान शंकर का भजन करते हैं, उन्हें भगवान शंभु प्रभु शक्ति, उत्साह शक्ति और मंत्र शक्ति, ये तीनों अक्षय शक्तियाँ प्रदान करते हैं। भगवान शिव के भजन से ही जीव मृत्यु को जीत लेता है और निर्भय हो जाता है, इसलिए तीनों लोकों में उनका मृत्युंजय नाम प्रसिद्ध हुआ है। उन्हीं के अनुग्रह से विष्णु को विष्णुत्व, ब्रह्मा को ब्रह्मत्व और देवताओं को देवत्व प्राप्त हुआ है। शिव जी का पक्ष लेकर बहुत बोलने से क्या लाभ? वे भगवान स्वयं ही महाप्रभु है। कल्याण रूपी शिव जी की सेवा से यह कौन सा मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकता? उन महादेव जी के पास किस बात की कमी है जो वे भगवान सदाशिव स्वयं मुझे पाने की इच्छा करें? यदि शंकर जी की सेवा ना करे तो मनुष्य 7 जन्मों तक दरिद्र होता है और उन्हीं की सेवा से सेवक को लोक पे कभी नष्ट न होने वाली लक्ष्मी प्राप्त होती है, जिनके सामने 8 सिद्धियां नित्य आकर सिर नीचा कर इस इच्छा से नृत्य करती है कि वे भगवान हमारे पर संतुष्ट हो। उनके लिए कोई भी हितकर वस्तु दुर्लभ कैसे हो सकती है? यद्यपि यह मांगलिक कही जाने वाली वस्तुएं शंकर का सेवन नहीं करती, तथापि उनके स्मरण मात्र से ही सबका मंगल होता है। जिनकी पूजा के प्रभाव से उपासक की संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाती है, सदा निर्विकार रहने वाले उन परमात्मा शिव में विकार कहाँ से आ सकता है? जिस पुरुष के मुख में निरंतर शिव ये मंगलमय नाम निवास करता है, उनके दर्शन मात्र से ही अन्य सब सदा पवित्र हो जाते हैं। जैसे कि आपने कहा वे चिता का भस्म लगाते हैं, परंतु यदि उनका लगाया हुआ भस्म अपवित्र होता तो उनके शरीर से झड़कर गिरे हुए उस भस्म को देवता लोग सदा अपने सिर पर कैसे धारण करते? अतः शिव के अंगों के स्पर्श से अपवित्र वस्तु भी पवित्र हो जाती है। जो महादेव सगुण होकर तीनों लोकों में कर्ता, भर्ता और हर्ता होते हैं तथा निर्गुण रूप में शिव कहलाते हैं, वे बुद्धि के द्वारा पूर्ण रूप से कैसे जाने जा सकते हैं? पर ब्रह्म परमात्मा शिव का जो निर्गुण रूप है, उसे आप जैसे बहिर्मुख लोग कैसे जान सकते हैं? जो दुराचारी और पापी है, वे देवताओं से बहिष्कृत हो जाते हैं। ऐसे लोग निर्गुण शिव के तत्व को भी नहीं जानते। जो पुरुष तत्व को न जानने के कारण या शिव की निंदा करते हैं, उनके जन्म भर का सारा संचित पुण्य भस्म हो जाता है। आपने जो यहाँ अमित तेजस्वी महादेव जी की निंदा की है और वह जो आपकी पूजा की है, उससे मुझे पाप की भागिनी होना पड़ रहा है। शिवद्रोही को देखकर वस्त्र सहित स्नान करना, शिवद्रोही का दर्शन हो जाने पर प्रायश्चित करना बहुत आवश्यक है।
इतना कहकर पार्वती जी उन ब्राह्मण पर अधिक रुष्ट होकर बोली, अरे रे दुष्ट, तूने कहा कि मैं शंकर को जानता हूँ, परंतु निश्चय ही तूने उन सनातन शिव को नहीं जाना। भगवान रुद्र को तो तू जैसे कहता है वैसे ही क्यों ना हो, उनके जैसे भी बहुसंख्य रूप क्यों ना हो, सत्य पुरुषों के प्रियतम नित्य निर्विकार वे भगवान शिव ही मेरे अभिष्टम देव हैं। ब्रह्मा और विष्णु भी कहीं उन महात्मा हर के समान नहीं हो सकते, फिर दूसरे देवताओं की तो क्या बात है, क्योंकि वे सदैव काल के अधीन है। इस प्रकार अपनी शुद्ध बुद्धि से तत्व विचार कर मैं शिव के लिए वन में आकर बड़ी भारी तपस्या कर रही हूँ। वे भक्त वत्सल सर्वेश्वर शिव ही हम सबके परमेश्वर है। दीनों पर अनुग्रह करने वाले उन महादेव को ही प्राप्त करने की मेरी इच्छा है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर गिरिजराज नंदिनी गिरिजा चुप हो गई और निर्विकार चित्त से भगवान शिव का ध्यान करने लगी। देवी की बात सुनकर वह ब्रह्मचारी ब्राह्मण ज्यों ही कुछ फिर कहने के लिए उद्यत हुआ, त्यों ही शिव की आसक्ति चित्त होने के कारण उनकी निंदा सुनने से विमुख हुई पार्वती अपनी विजया से शीघ्र बोली। पार्वती ने कहा, सखी, इस अधम ब्राह्मण को यत्नपूर्वक रोको, ये फिर कुछ कहना चाहता है। ये केवल शिव की निंदा ही करेगा, और जो शिव की निंदा करता है केवल उसी को पाप नहीं लगता, जो उस निंदा को सुनता है उसको भी पाप लगता है। भगवान शिव के उपासकों को चाहिए वे शिव की निंदा करने वालों का सर्वथा वध करें। यदि वह ब्राह्मण हो तो उसे अवश्य ही त्याग दे, स्वयं उस निंदा के स्थान से शीघ्र दूर चले जाए। यह दुष्ट ब्राह्मण भी शिव की निंदा करेगा। ब्राह्मण होने के कारण यह वध्य तो नहीं है, अतः त्याग देने के योग्य है। किसी तरह इसका मुंह नहीं देखना चाहिए। इस स्थान को छोड़कर हम लोग आज ही किसी दूसरे स्थान शीघ्र ही चली जाएं, जिससे फिर इस अज्ञानी के साथ बात करने का अवसर ना मिले। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर उमा ने ज्यों ही अन्यत्र जाने के लिए पैर उठाया, त्यों ही भगवान शिव ने अपने साक्षात स्वरूप से प्रकट हो प्रिया पार्वती का हाथ पकड़ लिया। शिवा जैसे स्वरूप का ध्यान किया करती थी, वैसा ही सुंदर रूप धारण करके शिव ने उन्हें दर्शन दिया। पार्वती ने लज्जावश अपना मुंह नीचे कर लिया। तब भगवान शिव उनसे बोले, प्रिय, मुझे छोड़कर कहाँ जाओगी? अब फिर मैं तुम्हें कभी तुम्हारा त्याग नहीं करूँगा। मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी अधेय नहीं है। देवी, आज से मैं तपस्या के मोल खरीदा हुआ तुम्हारा दास हूँ। तुम्हारे सौंदर्य ने भी मुझे मोह लिया है। अब तुम्हारे बिना मुझे एक क्षण भी युग के समान जान पड़ता है। लज्जा छोड़ो, तुम तो मेरी सनातन पत्नी हो, गिरिराज नंदिनी महेश्वरी। मैं जो कुछ कह रहा हूँ उस पर श्रेष्ठ बुद्धि से विचार करो। सुस्थिर चित्त वाली पार्वती, मैंने नाना प्रकार से तुम्हारी बार बार परीक्षा